बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट 1 है उसका पहला न्यूमेरिकल है जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। अच्छा, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशंस को देखेंगे। ये क्या चीज़ है? साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखना होता है डेसिमल पॉइंट। क्या देखना होता है? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्या होता है कि हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट मौजूद है, मगर डेसिमल पॉइंट को हमने वहाँ पे लगाना होता है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट हो, नॉन ज़ीरो डिजिट हो, और वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हो। और सेकंड डेसिमल पॉइंट की बात होगी। अब हमने डेसिमल पॉइंट को लगाना, जो हमने पावर्स लगानी होती हैं वो 10 के ऊपर लगानी है। किसके ऊपर लगानी है? जो बेस कौन सी होगी? 10। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद समझेंगे जब हम साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ए है। ए हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 मीटर। अच्छा, सबसे पहले जो हमने चीज़ माइंड में रखनी है, देखना है यहाँ पे कि डेसिमल पॉइंट है या नहीं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे 1 2 3 4 है तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आएगा, उसका मतलब है कि वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? बिल्कुल एंड पे है। कहाँ पे है? एंड पे। अब हमने उस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लिखना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। किसके बाद लिखना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास? 1 है। कौन सा है? 1। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने जो है वो लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है, अगर हम ये जो पॉइंट है उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं, किसकी तरफ मूव करवाते हैं? यानी लेफ्ट साइड मूव करवाते हैं, तो 10 की पावर हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। और अगर हम जो है वो इसको राइट की तरफ लेके जाते हैं, किसकी तरफ लेके जाते हैं? राइट की तरफ, तो 10 की पावर जो है वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ, यानी इस साइड पे मूव करवाना है, यहाँ से इधर मूव करवाना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास है 1। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 2 3 4 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर कितनी हमने लगानी है? कितने डिजिट हमने यहाँ से जंप किए इस पॉइंट ने? 1 2 3। कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम ऊपर लगा लेंगे 3। और बात हुई थी कि जब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस साइड पे मूव करेगा, तो वो कौन सी होगा? पावर उसकी पॉजिटिव में होगी। तो यहाँ पे 3 के साथ प्लस, ठीक है, पॉजिटिव में है। और ये मीटर, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन नंबर 1 की। अब इसी तरह अगर हम बी में जाएं, अब हमारे पास बी ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बी की तरफ जाते हैं तो बी में है हमारे पास 0.0004 टाइम्स 0 2 3 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद है। डेसिमल पॉइंट मौजूद है, हमने देखना है कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किस साइड पे करवाना है। हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रखना है, वो है ये वाला, ठीक है, 2। तो अब हमने इसको मूव करवाना है इस साइड पे, ठीक है, यानी हमने इसको मूव करवाना है राइट साइड पे। जब भी राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की पावर किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, और वो है 2। तो चले हम पहले लगाते हैं। 2 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया 2.3, और आगे क्या है? सेकंड। मगर ये सेकंड लिखने से पहले हमने जो जंप लगाया उसको किस में लिखना है? 10 की पावर में लिखना है। अब हमने कितने वर्ड्स को जंप किया? हमने 1 2 3 4 और
5, 2 को भी काउंट करेंगे तो 5 वर्ड्स को हमने जंप किया, मगर हमने राइट साइड की तरफ किया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। तो हम -5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -5 और सेकंड। तो ये था हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी तरह अगर हम सी पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो सी हमारा क्वेश्चन है तो वो है 469.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट, डेसिमल पॉइंट मौजूद है। अब हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है जो है 4। तो हम यहाँ पे कितने वर्ड्स को जंप करेंगे, 1 और 2, और किस साइड की तरफ हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसकी पावर किस में होगी, पॉजिटिव। हम लिख लेते हैं 4.693 मल्टीप्लाई, कितने वर्ड हमने जंप करवाया, 1 और 2। तो ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, और आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और मीटर। अब इसको मज़ीद आगे सोल्व ऐसे करेंगे कि हमारे पास 4.693 है, और जो बेसिस है दोनों सेम हैं, 10 एक बार लिखेंगे और पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, 2 + 5 मीटर। तो हमारे पास टोटल पावर को ऐड करेंगे जब, तो वो बन जाएगी 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। अब हम करेंगे डी पार्ट। कौन सा करेंगे, डी। तो डी में हमारे पास आता है 0.00985 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड। ठीक है, अब जब हमने देखा यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट मौजूद है, मगर डेसिमल पॉइंट जो है बच्चों हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लाना है, तो हम इसको किस तरफ मूव करवाएंगे, राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। तो पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं, हम लगाएंगे 9.85। अब उसको जितने हमने वर्ड्स, जितने नंबर हमने जंप करवाया है वो हमने काउंट करने, कितने पॉइंट यहाँ था ना, हमने यहाँ पे लगाना है। तो 1 2 3, कितने जंप करवाए, 3 जंप करवाए। और कौन से साइड से करवाए, यहाँ से हमने लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है, तो हम लिखेंगे माइनस में, क्या लिखेंगे, -3, और आगे है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास वही यहाँ पे जो ऊपर स्टेप हुआ था वही करना है इस साइंटिफिक नोटेशन में, कि बेस दोनों यानी 10 सेम है, बेसिस दोनों की सेम है। हम पावर्स को इकट्ठा लिख लेंगे, -3 + 7 सेकंड। फिर अब हमने इन पावर को सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगी, जब हम 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी 4 सेकंड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है, जिसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है कि हमने कहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना है, कहाँ पे नेगेटिव, और डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या समझना है, प्रीफिक्स क्या चीज़ है। तो ये बुक के पेज नंबर 11 पे टॉपिक है हमारे पास प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। इसमें क्या है, अ मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 दैट आर गिवन अ प्रॉपर नेम इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स। यानी जो हमारे पास नंबर जो एक्सप्रेस होते हैं इन पावर ऑफ 10 में, उनको एक प्रॉपर नेम दिया जाता है जिसे कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहीं पे इसी टॉपिक में हमें टेबल दिया है प्रीफिक्सेस का, इस टेबल को हमने याद करना है और फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रीफिक्स को करना। अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है 27.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा, जब हम इसकी प्रीफिक्स करेंगे तो यहाँ पे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के नंबर के बाद रखना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास 2.75। कितने हमने नंबर जंप करवाए, 1 नंबर जंप करवाया। ठीक है, और हमने कौन सी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जंप करवाया। तो 10 की पावर हमारे पास 1 पॉजिटिव आ जाएगी, और यहाँ पे 10 की पावर -10 मीटर मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने देखना है दोनों बेसिस सेम हैं, 10 की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1
-10 मीटर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास -9 रह जाएगा, -9 मीटर। अब यहाँ पे हमने इसको प्रीफिक्स यूज़ करना है, तो प्रीफिक्स कैसे यूज़ करेंगे हम टेबल में देखेंगे सबसे पहले कि 10 की पावर -9 जो है वो कहाँ पे है, उसका प्रीफिक्स क्या है। तो 10 की पावर -9 जो है उसका प्रीफिक्स होता है नैनो। क्या होता है? नैनो। तो उसकी जगह हमने क्या लिखना है? नैनो। अब हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिख लेंगे नैनो और मीटर। ये था हमारे पास पार्ट ए। अब इसी तरह अगर हम पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, तो पार्ट बी है हमारे पास 0.00000023 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 सेकेंड। अब सबसे पहले हमने इसकी करनी है साइंटिफिक नोटेशन। पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.3। क्या आएगा? 2.3। और कितने वर्ड्स को हमने जंप करवाया है? हमने 1 2 3 4 को, और हमने किस साइड पे जंप करवाया है? हमने राइट साइड पे जंप करवाया है, तो ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 सेकेंड। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि बेसिस हमारे पास सेम है, तो उनको एक बार लिख के ऊपर पावर्स को इकट्ठा करेंगे, -4 और -2 सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल ये कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 सेकेंड। अब ये जो 10 की पावर ऊपर नंबर दिया है, इसकी प्रीफिक्स हम टेबल में देखेंगे कि 10 की पावर -6 का प्रीफिक्स क्या है। तो 10 की पावर -6 का प्रीफिक्स है माइक्रो। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? माइक्रो लिख देंगे। बहुत ही इजी है प्रीफिक्स करना भी, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे माइक्रो सेकेंड। तो ये सेकंड ये, ठीक है, और माइक्रो हमने इसका प्रीफिक्स निकाला। इस तरह हम करेंगे प्रीफिक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 3। उसमें न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 months एंड 10 days कन्वर्ट हिज एज इन, किस में? सेकेंड में भी, मिली सेकेंड में भी और मेगा सेकेंड्स में भी, ए बी और सी। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या कहा कि जो लड़का है उसकी एज है 15 साल 2 महीने 10 दिन। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले सेकंड में करना है। किस में करना है? सेकंड में। हमने पहले 15 साल को जो है ना, क्वेश्चन जो ए है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 15 साल को सेकंड में डालेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। फिर आता है 2 months, उनको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आता है 10 days, उनको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और जितने हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स को, मंथ्स को और डेज़ को, उनको हमने क्या कर लेना है? आपस में ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? 15 ईयर्स। क्या आता है? 15 ईयर्स। तो ईयर्स देखें, 15 साल हैं, और उसमें महीने कितने होते हैं? हर साल में 12, तो 12 months। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? अब मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर देखिए हर महीने में, हर मंथ में डेज़ अगर देखे जाए तो 30 डेज़ आते हैं। कितने डेज़ आते हैं? 30 डेज़। ये डेज़ में आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर हम डेज़ को कन्वर्ट करते हैं और में घंटों में, तो हर दिन में कितने घंटे आते हैं? 24 hours। और हर घंटे में मिनट कितने होते हैं? उसी के साथ ऐड करते जाएंगे। हर घंटे में मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं? वो भी होते हैं 60। इन सारों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसका मतलब है कि हमने 15 साल को किस में कन्वर्ट कर लिया है? हमने 15 साल को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। पहले साल, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। अच्छा, अगर आप चाहें, अगर आपको ये इजी लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी है हमारे पास कि 15 साल लें, उसको मल्टीप्लाई करें। एक साल में हमारे पास डेज़ होते हैं 365,
और डेज़ के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डे आ गया, उसके बाद घंटे, हर डे में 24 आवर और फिर हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। अगर आप इस तरह करें तो इस तरह भी हो सकता है। ये आपके पास ईयर का निकल आएगा, उसमें प्लस कर लेना है आगे आपने मंथ्स वाले का, ठीक है, जो मंथ्स में निकालेंगे हम, और फिर जो डेज़ का निकालेंगे वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। अगर मंथ को भी सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वो भी तरीका है कि पहले हमारे पास 2 मंथ्स दिए हैं, हर मंथ में 30 डेज़ है, ठीक है, हर डे में 24 आवर्स है, हर घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो इस तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने 2 मंथ्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है और 15 ईयर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये भी एक तरीका है और ये भी तरीका है, डायरेक्ट आप पूरे साल के जो है वो डेज़ लिख लें, 365 डेज़ उसको मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 2 मंथ्स हैं, 30 डेज़ हैं, 24 आवर्स हैं और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट और 60 सेकेंड मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास डेज़ पे आई थी। 15 साल 2 महीने 10 दिन, 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज़ को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब हमने 15 ईयर्स को भी कर लिया है, ठीक है, और मंथ्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने डेज़ को करना है, तो 10 डेज़ में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो उसको भी हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने पॉइंट जो हमारे पास था फाइंड करने वाला, वो हमने इन सारों को इकट्ठा जो सेकंड्स हमने निकाले हैं उनको ऐड करना है, तो तब हमारे पास सेकंड्स निकल आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं सेकंड में, साल की, महीनों की, डेज़ की, उनको हमने ऐड कर लेना है। ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 472 608 000, ठीक है। अब हमने इनकी क्या कर लेनी है, साइंटिफिक नोटेशन। एक नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम किस साइड पे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे। तो 10 रेज़ टू पावर 8 पॉजिटिव में हम डाल देंगे तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ गया। अब इसी को यूज़ करते हुए, सेकंड को यूज़ करते हुए, जो हमारे पास दूसरी उन्होंने बात पूछी है, बी पार्ट जो है मिली सेकेंड, वो सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, मिली सेकेंड में उन्होंने बात की है हमारे पास, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास मिली सेकेंड को फाइंड करने के लिए हमने लिख लिया सेकेंड्स को, जो सेकेंड वाला आंसर था, और 1 मिली जो हमारे पास इक्वल होता है 1 मिली, वो इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3। तो अगर हम यहाँ पे मिली सेकेंड फाइंड करते हैं तो 10 रेज़ टू पावर -3 अगर लगाएंगे, 10 रेज़ टू पावर -3 सेकेंड लगाएंगे, तो ये एक असूल होता है कि जब आप कुछ भी खुद से माइनस में ऐड करते हैं तो उस वही सेम डिजिट आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अगर आप ऐड करते हैं 10 की पावर +3 तो आपको ऐड करने की पड़ेगी 10 की पावर -3। क्योंकि हमें मिली में आंसर चाहिए तो हमने ऐड किया यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है, और -3 ऐड किया तो हम साथ क्या ऐड कर लेंगे, 10 रेज़ टू पावर +3। अब जो 10 रेज़ टू पावर -3 है वो मिली के इक्वल है, वो हो जाएगा मिली और 7 सेकेंड, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 रह जाएगा। अब 8 और ये +3 है, तो 8 + 3 हमारे पास, हम इन पावर्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 मिली सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा मिली सेकेंड का आंसर। अगर हम मेगा सेकेंड की तरफ चलते हैं तो मेगा सेकेंड्स में हमारे पास मेगा किसके इक्वल है, 10 रेज़ टू पावर
6 के, 10 रेज़ टू पावर 6। और 1 मेगा सेकेंड इक्वल है 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड के। 1 मेगा सेकेंड किसके इक्वल है? 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड के। और इसी तरह ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1 सेकेंड किसके इक्वल है? 1 सेकेंड इक्वल है 1/10 की पावर 6। और जब ये 10 की पावर नीचे बटे के नीचे 6 है, ऊपर जाएगी तो -6 मेगा सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो है वो इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -6 मेगा सेकेंड। ठीक है, अब हमने जब इस एज को मेगा सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमने जो सेकेंड्स में हमारे पास वैल्यू आई थी, यानी ईयर, मंथ और डेज़ को सेकेंड में कन्वर्ट करने के जो बाद ऐड किया था, जो आंसर आया था वो लिख लेंगे। और उसके साथ हमें क्या चाहिए? मेगा सेकेंड। तो मेगा सेकेंड किसके इक्वल होता है? 10 रेज़ टू पावर -6 मेगा सेकेंड के। तो 10 रेज़ टू पावर -6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा जो आंसर 472.608 मेगा सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो बात हुई है 25 माइक्रोमीटर की, 25 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो हम प्रीफिक्स टेबल पे जाएंगे, पेज नंबर 11 पे जो है, तो हमारे पास जो माइक्रोमीटर है, माइक्रो जो है वो 10 रेज़ टू पावर -6 है। माइक्रो किसके इक्वल है? 10 रेज़ टू पावर -6। तो हम इधर लिख लेंगे 25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है? किलोमीटर फाइंड करना है कि इसमें कितने किलोमीटर हैं। तो किलोमीटर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो किलोमीटर है यहाँ पे वो किसके इक्वल है? 10 की पावर 3। तो हमारे पास 1 किलो जो है वो है 1 के, हमारे पास है 10 की पावर 3। तो हमें किलोमीटर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर किलो में कन्वर्ट करना है। तो हम 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 मीटर खुद से ऐड करेंगे, ये दो। ठीक है, यानी जब हमें ये +3 चाहिए तो ये जब हमने ऐड किया तो इसके सेम जो है वो ऑपोजिट साइन के साथ, हम सेम नंबर के साथ, सेम पावर के साथ, ऑपोजिट साइन के साथ दूसरा नंबर भी ऐड करेंगे, ताकि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दोबारा हमारे पास यही चीज़ आ जाए। तो हमने 10 की पावर -3 भी साथ ऐड कर लिया। अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे? 25 है मल्टीप्लाई बाय ये दोनों बेस जो है वो इनकी सेम है, 10 है तो पावर इकट्ठी हो जाएंगी -6 और -3, और 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल है? किलो के। तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और -3 -9 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन में था, हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हम पहले माइक्रोमीटर को लिखा और फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 1 का, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। दो पार्ट है इसके, ए और हमारे पास पार्ट बी। ए पार्ट में उन्होंने पूछा है वर्नियर कैलिपर्स का भी हमने लीस्ट पिच और लीस्ट काउंट फाइंड करने हैं, और स्क्रू गेज के भी लीस्ट काउंट और पिच हमने बताना है। तो ए पार्ट में उन्होंने कहा कि वर्नियर कैलिपर्स if smallest division on main scale is 1 millimeter and total divisions on vernier scale are 20। तो आपने इसकी पिच बतानी है और लीस्ट काउंट बताना है। तो वर्नियर कैलिपर की जो है वो कोई पिच नहीं होती, वर्नियर कैलिपर्स हैज़ नो पिच। और लीस्ट काउंट की अगर देखें तो सबसे पहले आपने फार्मूला याद रखना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन हमें दी हुई है और टोटल डिवीजन भी हमें दी हुई है। स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारे पास 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन हमारे पास है 20। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05 मिलीमीटर।
अब अगर बी पार्ट हम इसका देखते हैं तो स्क्रू गेज का हमने पिच और लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम पिच देखें स्क्रू गेज की तो वो किसके इक्वल होती है कि आप जब एक सर्कल कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास मूवेबल स्पिंडल का तो वो उसका आ जाती है पिच आ जाती है, ठीक है। तो उसकी पिच हमें उन्होंने दी है स्क्रू गेज ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिविजन्स। तो हमारे पास पिच इसकी 0.5 मिलीमीटर आ जाएगी और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे मौजूद है 50। तो आप पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 50, इनको डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिट 1 का। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब हमारे पास यहाँ पे ये वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, ये हमारे पास मेन स्केल है और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो 0 से लेकर 10 तक है और जो हमारे पास यहाँ पे मेन स्केल है उसमें हमारे पास डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन दी हुई है 0.1 के गैप से 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है वो हमने फाइंड करनी होती है कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल है जो उसका 0 है वो मेन स्केल की कौन सी लाइन के साथ जो है वो टच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ये रेड लाइन हमारे पास मौजूद है ये 2 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 वाली बनती है, ठीक है। तो ये 5 बनती है यानी 2.5। तो जो मेन स्केल रीडिंग आई है हमारे पास 2.5 आ गई है, ठीक है। अब अगर बी पार्ट देखें, व्हाट इज इट्स को इंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। को इंसाइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल की ये होगी कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन बिल्कुल मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल बराबर है। तो वो अगर हम थर्ड वाली देखें तो वो ऐसी लाइन है जो बिल्कुल हमारे पास मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, 0, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर, सी पार्ट जो हमारे पास है। तो हम देखें जी यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे, मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है हमारे पास 3 है और टोटल रीडिंग क्या है, मैं उसका फॉर्मूला याद रखें, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 2.5 है सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 3 है और जो हमारे पास लीस्ट काउंट है उसको फाइंड करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन और टोटल डिवीजन। स्मॉलेस्ट डिवीजन जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे जो दी हुई है वो है जो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान कम से कम जो डिस्टेंस है वो है 0.1 सेंटीमीटर का, 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है और जो हमारे पास टोटल डिवीजन है वो है 0 से लेके 10 तक। तो टोटल डिवीजन हमारे पास है 10। ये लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो हम 0.1 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे तो उसको फिर 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हमारे पास किस में, सेंटीमीटर में क्यों बने। तो फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.53 सेंटीमीटर। ये इसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी हमारे पास वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर्स की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनुअल देन। तो कहने कि अब हमने स्क्रू गेज को देखना है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है मेन स्केल और ये है हमारे पास स्क्रू गेज स्केल, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी व्हाट इज इट्स मैन स्केल रीडिंग, तो मैन स्केल रीडिंग क्या है, तो अगर यहाँ पे देखें यह है 0 और फिर है 1, इन दोनों के दरमियान हमें एक लाइन नज़र आती है, ये वाली। इट्स मीन कि 0.5 का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 0.5 का डिस्टेंस। तो अगर एंड पे हम देखें तो एंड पे हमें 6 नज़र आ रहा है, ठीक है, और 6 के बाद एक लाइन हमें नज़र आ रही है, उसके बाद 7 हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैन स्केल रीडिंग हमारे पास टोटल यहाँ पे बनती है 6.5 मिलीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर में हमने मैन स्केल जो है वो उसकी रीडिंग मौजूद है। ठीक, अब अगर बी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो है व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में अगर यहाँ देखें तो हमारे पास है 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये जो 46 है ये मैन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, टच कर रही है। तो हम कहेंगे कि जो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल है वो है 46। क्या आ गई है? 46। फिर हमने कैलकुलेट करना है द टोटल डायामीटर ऑफ द बॉल। टोटल डायामीटर कितना है बॉल का, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसको जैसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैन स्केल रीडिंग आ गई हमारे पास 6.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई है 46 और टोटल रीडिंग हमारे पास है मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हमारे पास लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास है 50 और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.5 की है। कितनी है? 0.5 मिलीमीटर की है। तो हम इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे 0.5 मिलीमीटर बाय 50, तो आ जाएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आ जाएगा 6.96 मिलीमीटर इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 1 यूनिट 1 का क्वेश्चन 7।